हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास का इंग्लिश पेपर, जो कि आज ही कंडक्ट किया गया हार्ड जोन्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। इस वीडियो में हम यही पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ए और सी सीरीज़ आपसे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले अगर हम इस पेपर की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 होते हैं। टोटल टाइम आपको 3 घंटे मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 80 होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसमें यहाँ पर एक सिटेंजा दिया गया है पोएम का, जो कि आपको यहाँ पर पढ़ना है और नीचे इसी के रिलेटेड फिर क्वेश्चंस होंगे। सो आप ये खुद पढ़ेंगे। हम सीधे यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पोर्शन पर। पहला क्वेश्चन इसमें है द पोएम कोटेड अबो इज। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी ए बैलेड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है हु आर कॉल्ड इंक एंड ब्लिंक इन द पोएम। सो इंक यहाँ पर कहा गया है लिटिल ब्लैक किटन को और ब्लिंक कहा गया है लिटिल ग्रे माउस को। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है द डैश इज लेबल्ड एज कवर्ड बाय ब्लेंडा। इसमें आएगा मस्टर्ड। उसके बाद पार्ट 4 यहाँ पर है द येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इज। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी सिमली। फिर यहाँ पर है फिफ्थ पार्ट द राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम इज। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो नीचे यहाँ पर एक पैसेज दी गई है, आपको ये पढ़नी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर फिर क्वेश्चंस होंगे। सो मैं यहाँ पर ये स्लोली स्क्रॉल करूँगा। सो नीचे अब यहाँ पर क्वेश्चंस में पहला पार्ट है वाई डज मैन वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है द वर्शिप एलिवेट्स एंड लिबरेट्स द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड। फिर यहाँ पर है पार्ट सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी साइंस इज एसेंशियल फॉर इनर पीस ऑफ माइंड। फिर यहाँ पर है पार्ट थर्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंस एंड रिलीजन। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी आर सपोर्टिव टू ईच अदर। यहाँ पर बहुत सारे कहेंगे कि इसमें पहला पार्ट आएगा, लेकिन पैसेज में ये ऊपर लिखा है कि ये करेक्ट नहीं है। सो यहाँ पर आएगा आंसर ऑप्शन सी आर सपोर्टिव टू ईच अदर। अब यहाँ पर है पार्ट 4 व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑथर्स ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स। इसमें जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी टू डेवलप हार्मोनी बिटवीन एक्सटर्नल नेचर एंड देयर इनर सेल्फ। उसके बाद यहाँ पर है पार्ट 5 द सिनोनिम ऑफ फ्लाउटेड इज। इसमें आएगा ऑप्शन बी मॉकड। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो नीचे यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट लिखा गया है जो कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना था। इसी के रिलेटेड फिर नीचे क्वेश्चंस होंगे, आपको उनका आंसर अकॉर्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट लिखना था। सो हम यहाँ पर सीधे आते हैं क्वेश्चन पोर्शन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड। इसमें आएगा ऑप्शन बी 30 ईयर्स, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में लिखा गया है। उसके बाद दूसरा पार्ट यहाँ पर है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज। इसमें आएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ये भी एडवर्टीजमेंट में लिखा गया है। फिर यहाँ पर है पार्ट थर्ड द फुल फॉर्म ऑफ CV इज। CV की यहाँ पर फुल फॉर्म है करिकुलम वीटे। फिर यहाँ पर है पार्ट 4 विच वन ऑफ द अबो पोजिशंस वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर एंड वाई। सो ये आपको खुद लिखना था कौन सी पोजीशन आपको सूट करेंगी और क्यों आप वो पोजीशन लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पर है पार्ट 5 इज़ द एडवर्टीजमेंट प्रॉपरली लेड आउट एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स। सो ये भी आपको खुद ही बताना था कि एडवर्टीजमेंट ठीक है या गलत। आपको फिर बताना है क्यों ठीक है या क्यों गलत। सो ये था सेक्शन ए। अब यहाँ पर है सेक्शन बी ग्रामर। सो इसमें फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। सो नीचे यहाँ पर ब्रैकेट्स में डिनोट किया गया है कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक है, आपको ये करेक्ट करनी है। सो पहली मिस्टेक यहाँ पर है गो, इसकी जगह आएगा वेंट। दूसरी मिस्टेक है बी, इसकी जगह आएगा वाज। तीसरी मिस्टेक यहाँ पर है डू नॉट, इसकी जगह आएगा डिड नॉट या डिडेंट। सो ये हमने करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको बताए हैं। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 रिराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। सो यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6 देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर्स इन द ब्रैकेट्स।
करेक्ट द एरर्स एंड रीराइट द करेक्टेड पैसेज। सो यहाँ पर नीचे जहाँ जहाँ पर भी ब्रैकेट्स में नंबर्स दिए गए हैं वहाँ पर मिस्टेक है, सो आपको यहाँ पर ये करेक्ट करनी थी। सो यहाँ पर पहली मिस्टेक है टू, इसकी जगह आएगा फॉर। दूसरी मिस्टेक है आस्किंग, इसकी जगह आएगा आस्क्ड। तीसरी मिस्टेक यहाँ पर है एन, इसकी जगह आएगा द। है सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स। यहाँ पर पहले डायलॉग है, ये आपको कंप्लीट करना था। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर एक लेटर दी गई है, आपको ये नोट्स में कन्वर्ट करनी थी। सो मैं यहाँ पर आपको लेटर दिखाऊंगा। सो ये रही लेटर, ये आपको नोट्स में कन्वर्ट करनी थी। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको एक मैसेज लिखनी है जो कि नीचे नोट पैड्स में नोट्स दिए गए हैं, यही आपको यूज़ करने हैं। फिर आपको एक मैसेज लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, एटम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर नीचे 2 लेटर्स है, इनमें आपको सिर्फ एक ही करनी थी। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11, एटम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यू मे ऑर्गेनाइज योर आइडियाज बिफोर यू बिगिन टू राइट। सो पहले यहाँ पर है राइट अ स्पीच इन 80 to 100 वर्ड्स ऑन द रूल्स ऑफ डाउरी सिस्टम, यू कैन यूज फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज क्लूज। सो नीचे यहाँ पर क्लूज दिए गए हैं, आपको यही यूज करने हैं और एक स्पीच लिखना है द रूल्स ऑफ डाउरी सिस्टम के रिलेटेड। दूसरा पार्ट इसमें है राइट अ ब्रीफ आर्टिकल इन 80 to 100 वर्ड्स ऑन द यूजेस ऑफ इंटरनेट, सम हिंट वर्ड्स आर गिवन बिलो। सो आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना है यूजेस ऑफ इंटरनेट पर 80 to 100 वर्ड्स में अकॉर्डिंग टू द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग इज द ओपनिंग ऑफ ए स्टोरी, थिंक ऑफ एन अप्रोप्रिएट प्लॉट फॉर द स्टोरी एंड कंप्लीट इट। यहाँ पर ओपनिंग ऑफ स्टोरी दी गई है, आपको इसी के रिलेटेड 200 to 250 वर्ड्स में स्टोरी कंप्लीट करनी है। सो ये था सेक्शन सी। अब यहाँ पर है सेक्शन डी लिटरेचर। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो नीचे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनमें से सिर्फ 3 ही करने थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो यहाँ पर भी आपको 3 का आंसर लिखना था। ये पोएटिक पोर्शन के क्वेश्चंस है, आप ये स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। 15th क्वेश्चन है, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो इन तीनों में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना था। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन 2 में से आपको एक ही क्वेश्चन करना था। सो नीचे यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 है, इनमें से आपको सिर्फ एक ही करना था। सो ये था सी सीरीज़ का पेपर। हमने यहाँ पर ए सीरीज़ का पेपर सॉल्व किया हुआ है, आप स्क्रीन पर आंसर्स देख ही सकते हैं।